नमस्कार, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से। सीएम उमर ने एक दिन पहले बुलाई थी सहयोगी दलों की बैठक। अब्दुल रहीम रादर को बना सकते हैं स्पीकर। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। इसमें महिलाओं को हर माह 2100 रुपए, 300 यूनिट फ्री बिजली, सरकारी पदों पर जल्द भर्ती, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी जैसे कई बड़े वादे। चार धामों में अब तक 44 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। वहीं रविवार को बंद हुए केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट, जबकि बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक होंगे दर्शन। बहन का चुनाव प्रचार करने वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बोले, अब प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां भी। आप सांसद स्वाति मालिवाल ने सीएम हाउस के बाहर छिड़का काला पानी। बोली, आतिशी को शर्म नहीं आती, ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। 25 नवंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, जो 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के आसार। 25 साल बाद घर में क्लीन स्वीप हुई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट, जबकि एजाज पटेल ने झटके 11 विकेट। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाली महिला मुंबई से अरेस्ट। लिखा था, इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करूं। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब बिगाड़ सकता है सबका खेल। प्रीति जिंटा की टीम के पास 110.5 करोड़ और 4 आरटीएम कार्ड बाकी। वहीं 5 टीमों को कप्तान और 4 को विकेट कीपर चाहिए। दिल्ली में एक्यूआई पहुंचा 500 पार। पिछले 24 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। वहीं 10 सबसे प्रदूषित शहरों में यूपी के 4 जिले। एयर इंडिया फ्लाइट में मिला कारतूस, सीट के पॉकेट में रखा हुआ था। बता दें, 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। इनका काम केवल जहर उगलना। सीएम योगी के बचेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने किया पलटवार। बोले, इनके मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती। भारत विश्वामित्र बनकर सभी से मित्रता करना चाहता है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, एक राष्ट्र जिसे स्वतंत्र माना जाता है उसे दूसरे देश के हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है। 2025 में 146 करोड़ हो सकती है देश की जनसंख्या। बता दें, राष्ट्रीय जनगणना अगले साल शुरू होकर 2026 की शुरुआत में खत्म होगी। बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। साथ ही कहा, खबरदार किसी ने इसे जालिम राज, जंगल राज और दैत्य राज कहा तो। मॉडर्न डेटा क्रैक नहीं कर पा रही जांच एजेंसियां। अभी भी केंद्र सरकार को डिजिटल फॉरेंसिक सर्विस प्रोवाइडर्स की तलाश। मैं और सीएम भाइयों की तरह काम कर रहे, बोले भाजपा अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़। साथ ही कहा, हम एक दूसरे के तर्क को समझते हैं। वसुंधरा राजे को भी कभी उपेक्षा नहीं हुई। 2023 में झूठे वादे कर बीजेपी सत्ता में आई। उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कसा मोहन सरकार पर तंज। बोले, बुधनी विजयपुर उपचुनाव में सरकार को नींद से जगाने का मौका। पीथमपुर में बनेंगे वंदे भारत स्लीपर कोच और इलेक्ट्रिक बसें। पिनेकल मोबिलिटी का एमपी में 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में दिन का तापमान 32 डिग्री पार। पारा चढ़ने से बड़ी उमस गर्मी। अब कल से लुढ़केगा पारा, फिर पड़ेगी ठंड। उत्तराखंड का नकली नोट सप्लायर नोटों के साथ अरेस्ट। कोंडागांव में 500 के नोट जब्त। अंतर्राज्यीय नेटवर्क का हो सकता है खुलासा। एमपी के रीवा और सागर में पटाखों से सबसे ज्यादा शोर। अधिकतम 100 डेसिबल तक पहुंचा नॉइस पोल्यूशन। वहीं भोपाल भी इसी कैटेगरी में। प्रयागराज महाकुंभ में पानी के अंदर चलेगा ड्रोन। बिजली गई तो भी नहीं होगा अंधेरा। सुरक्षा में 37,000 जवान हर समय रहेंगे तैनात। यूपी सिपाही भर्ती की फाइनल आंसर की जारी। 25 सवाल किए गए निरस्त। अब जल्द जारी होगी कट ऑफ, फिर 15 नवंबर के बाद आएगा रिजल्ट। साल भर के लिए बंद हुआ मां अन्नपूर्णा का दरबार। अन्नकूट में 3 लाख श्रद्धालु हुए शामिल। साथ ही बालाजी दरबार प्रसाद लेकर रवाना हुए महल। अखिलेश का 100 चूहे खाकर हज करने जैसा हाल। यूपी उपचुनाव के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा सपा पर तंज। बोले, भाजपा का कमल ही भरोसे का प्रतीक, सपा की साइकिल तो सिर्फ धोखे का पर्याय। महाकुंभ के लिए जूना किन्नर अखाड़े का नगर प्रवेश। हाथी में तलवार, त्रिशूल लेकर प्रयागराज पहुंचे साधु संत। संगम किनारे शुरू करेंगे जप तप। 123 साल बाद अक्टूबर महीना सबसे गर्म रहा। 1901 के बाद कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में अक्टूबर में नहीं आई सर्दी। अब अगले 2 हफ्ते में ठंड के आसार।
छठ पूजा के चलते लखनऊ से पटना का हवाई किराया 25,000, 60% तक बढ़े फ्लाइट के फेयर। इधर ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं। बिहार में 31 दिसंबर तक होगा शिक्षकों का ट्रांसफर, जिसके लिए दे सकते हैं 10 ऑप्शन। वहीं तबादले के लिए 6 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को शह दे रही। रांची में बोले गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही कहा हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को छोड़ेंगे नहीं। पंजाब में धान लिफ्टिंग मामले में 33 जगहों पर प्रदर्शन। आप और बीजेपी उम्मीदवारों के घरों का घेराव करेंगे, साथ ही डीएपी की किल्लत का मुद्दा भी उठाएंगे। पंजाब में सिद्धू फैमिली की भाजपा से बड़ी नजदीकियां। बीजेपी नेता से मिली पत्नी बेटी, जबकि कांग्रेस से दूरी बना चुका परिवार। वहीं नवजोत पॉलिटिक्स छोड़ क्रिकेट में बिजी। बिहार में इस बार पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ ठंड। दिसंबर और जनवरी के 2 हफ्ते ज्यादा दिखेगा असर। वहीं बारिश बढ़ाएगी परेशानी। पटना में 100 घाटों पर छठ महापर्व की तैयारी। इसमें सुरक्षा के लिए 1000 मजिस्ट्रेट तैनात, साथ ही डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी रहेगी व्यवस्था। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार। बोले यह भाजपा की निराशा और विफलता का प्रतीक। दिवाली के बाद शिमला का रुख कर रहे पर्यटक। होटलों में 60% से ज्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ी। इधर दिल्ली गुरुग्राम की हवा जहरीली। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष ने सुक्खू सरकार को घेरा। खरगे के बयान का सहारा लेते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल बोले झूठी गारंटियों का हुआ भांडाफोड़। कांग्रेस से हमारे बहुत सारे मतभेद। इंटरव्यू में बोली अंबेडकर की पोती रमा। आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब को रिस्पेक्ट नहीं दी, उनके लिए पार्लियामेंट में परमानेंट सीट होनी। ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा। भूमि, रोटी और बेटी की सुरक्षा करना बीजेपी का संकल्प। झारखंड में संकल्प पत्र जारी करते हुए बोले अमित शाह। साथ ही कहा दीपावली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। 5 नवंबर को तेलंगाना कांग्रेस की जातीय सर्वेक्षण पर होने वाली बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी होंगे शामिल। 15 नवंबर से शुरू होगी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग। विजेता को 21 तो उपविजेता को मिलेंगे 11 लाख। वहीं 3 माह तक चलेंगे मैच। मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे सब खतरे में पड़ जाएंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान। कहा यह बिल बहुत ही खतरनाक। धीरे धीरे वक्फ कानून में तब्दीली की कोशिश हो रही। कांग्रेस मुल्क को आजाद करने के लिए नहीं बनी थी। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिया बड़ा बयान। बोले मुल्क को आजाद कराने की पहली आवाज 1803 में उलेमाओं ने उठाई थी। सच शर्मा बने जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। रविंद्र रैना की लेंगे जगह। वहीं रविंद्र रैना को बनाया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य। देश तकनीकी प्रगति के स्तर पर आगे बढ़ रहा। आईआईटी कानपुर को 65वें स्थापना दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। साथ ही कहा हमारे पास अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाने की बहुत गुंजाइश। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने का किया दावा। बोले इस घटना से न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हुआ है। बसपा की वजह से भाजपा और सपा की नींद उड़ी। यूपी उपचुनाव के बीच बसपा चीफ मायावती ने कसा तंज। बोली इन दोनों पार्टियों के नेता ध्यान बांटने के लिए नारे गढ़ रहे। श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर हुई वारदात। इस दौरान 10 से ज्यादा घायल। चंडीगढ़ रोइंग टावर के लिए और बड़ा इंतजार। खेल विभाग ने नहीं भेजा प्रपोजल। जानकारी के मुताबिक जंगल में तब्दील हो चुका आइलैंड। बागपत के कांग्रेस अध्यक्ष यूनुस चौधरी पर कार्रवाई। पार्टी ने उन्हें पद से हटाया। युवती से अश्लील हरकत करते वीडियो हुआ था वायरल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार। जमीयत उलेमाए हिंद ने बनाया सरकार को घेरने का प्लान। अगर तुम मर्द की औलाद थे तो कोई नया निशान ढूंढ लेते। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र अवहार ने अजीत पवार पर साधा निशाना। आगे कहा तुमने अपने चाचा की पार्टी को चुराया और उसे मेरा मेरा करते घूम रहे हो। लद्दाख में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू। मंगल और चंद्रमा जैसे वातावरण में होगा परीक्षण। दिवाली के बाद बिगड़ी राजस्थान के शहरों की आबोहवा। बीकानेर के साथ स्थिति बेहद खराब। यहां 350 के करीब पहुंचा वायु गुणवत्ता सूचकांक। केंद्र सरकार कराने जा रही एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। दिल्ली में 2 दिन चलेगा प्रोग्राम, जबकि इसकी थीम एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका रहेगी। मौलाना ने अयोध्या दीपोत्सव में सरकारी पैसों के इस्तेमाल पर खड़े किए सवाल। इधर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले काफिरों से क्यों लेते थे हज सब्सिडी। झारखंड में जरूर लागू होगा यूसीसी। विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का बड़ा ऐलान। साथ ही कहा आदिवासी का कोई अधिकार नहीं छीना जाएगा।
जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है तब से लगातार आतंकी हमले हो रहे। जम्मू कश्मीर की घटनाओं पर कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कही बड़ी बात, बोले हमलावरों को जिंदा पकड़ा जाए ताकि खुलासा हो सके कि इन घटनाओं के पीछे बाहर का हाथ है या अंदर का। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए की बड़ी पहल, पार्टी में बनाई अलग शाखा, नरसिंह वरही गणम दिया नाम।